तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का बहुत अच्छा चैप्टर है, फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है वो भी। और फिजियोलॉजी सारे एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो कोई सिविल या फिर और जितने भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, इतने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उनको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम एनसीईआरटी के अनुसार जो है, अगर एनसीईआरटी किसी ने कर ले तो वो सारे एग्जामों के लिए फिट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन कहते हैं मेनली कॉम्प्लेक्स जो फूड था उसको सिंपल बना देना, कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज इनटू द सिंपल, यही डाइजेशन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनाना, यही हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, ठीक। डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत अब बहुत सी चीज़ आती हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि टिश्यू लेवल पर जो चेंजेज आते हैं वो क्या क्या होता है, ठीक है। एब्जर्वेशन, अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे है, एब्जॉर्प्शन के बाद में और प्रोसेस कैसे होती है, उसका एक्सक्रीट कैसा होता है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन एंड इज कैरिड आउट टू द आवर डाइजेशन सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड, ठीक। जनरल ऑर्गेनाइजेशन टू द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम इज शोन इन फिगर, ठीक है। सबसे पहला आता है डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हम एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल को एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कहेंगे माउथ टू एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड इट्स ओपन आउट द पोस्टेरियर थ्रू आउट द एनस एंड द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी, ठीक। द ओरल कैविटी हैज टू द नंबर ऑफ टीथ। ओरल कैविटी में क्या क्या मिलेंगे, एक एक चीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो ओरल कैविटी में क्या मिलेगा, हमें टीथ मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मिलती है वो टंग मिलती है, और ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ ए जॉ बोन एंड दिस टाइप अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोन। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अनुसार एंड नीट में बहुत बार पूछा गया है कि जॉ का कैसा अटैचमेंट होता है, वो थीकोडेंट होता है, ठीक है। Majority of animal, including the human being, form to the two set of teeth during the life के जरिए दो तरह के बनते हैं, एक तो इनिशियल, फिर बाद में जो आते हैं परमानेंट टीथ आते हैं, कहने चाहिए मिल्की टीथ। दूसरा तो इसमें हम देखें ओरल कैविटी, माउथ, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, ये पैंक्रियाज, जेजुनम और डिओडेनम, ट्रांसोस्कोलोन असेंडिंग एंड द इलियम सीकम एंड टू द एनस, ठीक है। बर्न फॉर अपेंडिक्स एंड रेक्टम, ये सारे के सारे हम कहेंगे कि माउथ टू एनस पार्ट हैं। उसके बाद में आता है टेम्पररी मिल्क और द डेसिडुअस टीथ, ठीक है। डेसिडुअस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ वक्त बाद, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। करीब करीब डिके होने का जो टाइम है वो करीब करीब 6 से 8 साल का जो बच्चा होता है, 6 to 8 years, by the permanent to the adult
टीथ एंड दिस टाइप ऑफ ए डेंटिशन, इसे हम क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट कहते हैं। ठीक है, जौ का टाइप थिकोडोंट कहा, ये 2 बार निकलते हैं तो हमें डाइफायोडोंट कह दिया। इन एडल्ट ह्यूमन हैज द 32 permanent teeth which are following different type of heterodont condition। ठीक है, तो उसमें होता है नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर इन द ICPM एंड M, मतलब प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड द डेंटल फार्मूला ऑफ ए ह्यूमन। डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, याद रखेंगे 21 23 21 23। ओके, टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। क्या है, टंग के बारे में पढ़ें तो टंग क्या है, फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है जो बात करने के दरमियान काम आता है। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेप्लीस पाए जाते हैं टंग में, एंड सम ऑफ विच बियर द टेस्ट बड। ठीक, the oral cavity lead into the short pharynx and which serves as a common passenger of the food and air, the esophagus and the trachea windpipe। okay, open into the pharynx, ये सारे किसमें बोलते हैं, pharynx में बोलते हैं। A cartilaginous flap called the epiglottis and prevent the entry of the food into the glottis। epiglottis ढक्कन जिसका काम है कि वो श्वास नली, कहना चाहिए रेस्पिरेटरी जो ट्रैकिया है उसमें जाने नहीं देता। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग टू द सॉलो, जब हम जैसे ही भोजन को अंदर लेते हैं तैसे ही वो ओपन होता है और अंदर चला जाता है। ठीक, द ईसोफेगस इज इन द थिन लॉन्ग ट्यूब। ईसोफेगस कैसा होता है, थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, एंड विच एक्सटेंड द पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू आउट द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जे शेप स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर होती है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जिसमें भोजन पचता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जे शेप स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलेगी, जे शेप स्ट्रक्चर हमारी होती है वो स्टमक की होती है, और स्टमक के अंदर वो सारे के सारे काम होते हैं जो डाइजेशन कहलाता है, वो सारे के सारे काम इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है 21 23 21 23। ठीक है, दूसरा आता है स्विंगो गैस्ट्रोइसोफेजियल। ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक लोकेटेड इनटू द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज द 3 मेजर पार्ट, ए कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन। इसोफेगस जहाँ ओपन होता है उसे हम कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, फंडक रीजन एंड द पायलोरिक रीजन। पायलोरिक रीजन लास्ट पार्ट होता है विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू द 3 रीजन, सी शेप डिओडेनम। ठीक है, ए लॉन्ग मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड द हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। इलियम भी मेन पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच हैज टू द क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखिए। ठीक है, सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबर प्रोजेक्शन इसमें रहता है, बर्निफोल अपेंडिक्स कहलाती है, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इवोल्यूशन में आएंगे वेस्टिजियल। Arise from to the cecum. The cecum open into the colon. The colon is divided into the 3 part, ascending, transverse and कुछ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और सारा याद रहेगा। ठीक, सिरोसा लेयर होती है
अब लेयर की बात करें तो बाल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज इसोफेगस इज टू रेक्टम and possess the four layer family the serosa muscularis submucosa and mucosa and serosa is outermost layer into the made up of a thin mesothelium, ठीक है, and epithelium is a visceral organ and some of the connective tissue and muscularis is formed to the smooth muscles usually arranged in inner circular, ठीक है, outer longitudinal। पूछा जाता है जो outer होती हैं, outer layer होती हैं और वो होती है हमारी कैसी, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो हमें याद रखना है दोनों को कि आउटर क्या है और इनर क्या है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डायग्राम में, देख लेते हैं। देखो सेरोसा इनर सर्कुलर हो गई एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ठीक है। सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, ये ल्यूमिन है। ओके, बिलाई पाए जाते हैं ये, एंड लैक्टियल कैपिलरी आर्टी क्रस्ट, ठीक है, वेन। तो बिलाई का मुख्य काम क्या होता है, बिलाई का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या काम होता है, बिलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। बुर्श लाइक बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। इन ये होता क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम है टू द गोबलेट सेल, कौन सी सेल पाई जाती है, गोबलेट सेल्स पाई जाते हैं। विच सिक्रेट द म्यूकोस एंड हेल्प द लुब्रिकेटिंग म्यूकोस आल्सो फॉर्म टू द ग्लैंड्स इन द स्टमक, ठीक है। ये हम जिसे हम कहते हैं क्रफ्ट ऑफ लिवर को है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात की जाए तो इसमें ग्लैंड्स हमारे माउथ से शुरू करके और एलिमेंट के नल में, जैसे डियोडेनम पार्ट है वहाँ पर हमारा पेंक्रियाज की सिक्रीशन आती है, ऊपर लिवर, तो लिवर और पेंक्रियाज इन दोनों की डियोडेनम, ठीक है। उसके बाद म्यूकोसल ग्लैंड होती हैं, उसके बाद अन्य एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होता है। Saliva is mainly produced to the three pair of the salivary gland and the parotid मतलब cheek gland and some maxillary, some mandible lower jaw में पाई जाती है और sublingual upper में होती है। And these glands situated the outside and the buccal cavity secrete the salivary juice into the buccal cavity। ओके, लिवर की बात करें तो लिवर लार्जेस्ट है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। एंड एडल्ट ह्यूमन एंड इट्स सिचुएटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। है द टू लोग, कितने लोग होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। इन हेपेटिक लोब्यूल्स आर टू द स्ट्रक्चर एंड टू द फंक्शनल यूनिट। ये भी पूछा जाता है कौन सी यूनिट होती है, तो हेपेटिक, ठीक। Unit of liver containing to the hepatic cell arrange the form of the each cords. Each lobules covered the thin connective tissue and sheath is called the, क्या कहते हैं, Gleason's capsule बोलते हैं। Secreted by to the hepatic cells passes throughout to the hepatic duct and to the stored and concentrated the thin muscular sac called the gallbladder, जिसे हम gallbladder बोलते हैं। Duct of the gallbladder cystic duct बोलते हैं। बहुत बाहर पूछा जाने वाला क्या है, सिस्टिक डक्ट के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा गया नॉर्मल एग्जामों में भी, और चाहे वो नीट हो। हेपेटिक डक्ट फ्रॉम टू द लिवर फ्रॉम टू द कॉमन बाइल डक्ट। ओके, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। बाइल डक्ट ऑफ द पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम कॉल्ड द कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। क्या बुलाती है, कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, एंड विच इज गार्डेड बाय टू द स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पेंक्रिया इज ए कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड, बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। याद रखेंगे पेंक्रिया क्या है, एक ऐसी ग्लैंड जो दोनों सिक्रीशन देती है। कैसे, दोनों सिक्रीशन मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब होता है, एक्सोक्राइन जो सिक्रीशन डायग्लैंड डक्ट के देती है,
और एंडोक्राइन होता है जो विदाउट डक्ट सिक्रीशन अपना ब्लड के थ्रू सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ओके, एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स, यू शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, उसमें यू शेप, या फिर हम आगे पढ़ के आए थे इसी शेप डिओडेनम होता है। एक्टोक्राइन पोर्शन सिक्रेटेड द एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द एंजाइम, एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। डाइजेशन ऑफ ए फूड, तो फूड का पहले बक्कल कैविटी में एंट्री होता है, वहाँ पर हमारी सलाइवरी ग्लैंड टीथ के जरिए क्या बन जाता है, बोलस बोलते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा लुब्रिकेटिंग एडरिंग टू द बोलस बोलते हैं, ठीक है, उसको अंदर हम सॉलो करते हैं, जिसे हम प्रक्रिया बोलते हैं सॉलो की, उसे डिग्लूटेशन बोलते हैं, ठीक। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू आउट द ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव्स, ठीक है, वेव्स जो जाती हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ द फूड इनटू स्टमक और वो स्टमक, द सलाइवा secrete into the oral cavity contain to the sodium, potassium, calcium और SU3 minus and enzyme, salivary amylase and lysozyme, ठीक है, ये एंजाइम निकलते हैं, याद रखना हमें, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। देखिए कौन से इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं, सोडियम पोटेशियम, 4 हैं, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन SU3, हम पहले गलत शायद बोल गए, कैल्शियम बोल गए, तो क्लोरीन। द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी एंड द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, याद रखेंगे हम जो सलाइवरी एमाइलेज यहाँ पर है और वहाँ पर भी निकलता है, कहाँ, पेंक्रियाज में, हम आगे बढ़े, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्टिव एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम अगर है वो सलाइवा में तो एंटीबैक्टीरियल काम करता है, ठीक, और यहाँ पर है तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट इज द प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ओके। तो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च माल्टो इन द सलाइवरी एमाइलेज, ठीक, याद रखेंगे, माउथ में आगे पेंक्रियाज में भी आएगा एमाइलेज के नाम से। म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक glands have to the 3 major type cells, namely the mucous neck cells and which secrete the mucus. म्यूकस नेक सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, यहाँ पीएच की बात करें तो पीएच 6.8 होती है, ओके। माउथ के अंदर पेप्टिक एंड द चीप सेल एंड सिक्रीट द क्या प्रो एंजाइम एंड पेप्सिनोजन एंड पैरेटल एंड द ऑक्जेंटिक सेल्स एंड which secrete the HCl and intrinsic factor, ठीक है, फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एसेंशियल है किसके लिए, इंटेंसिव फैक्टर, आयरन का जब एब्जॉर्प्शन होता है तब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी इंटेंसिव फैक्टर की, इसीलिए अगर नहीं होता है तो एनीमिया कंडीशन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं, ओके। स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे तक स्टमक में क्या रहता है, स्टोर रहता है। द फूड मिक्स थ्रू आउट विच इज एसिडिक गैस्ट्रिक जूस द स्टमक वाई टू द कैलोरी, देखो जैसे कायम बोलते हैं, ये जब हम मिक्स हो जाता है, बोलस बना, बोलस के बाद में कायम का मतलब है कि जब फूड स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में पहुंचने के बाद में और एसिड मिक्स होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोलैटिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव एंजाइम, पेप्सिन बनाता है, ठीक है, याद रखना हमको। Stomach and pepsin convert into the protein into the protease and peptones, okay. The mucus and the bicarbonate present in the gastric juice play in the important role lubricating and protection. Mucosal epithelium from the
ओके। हाईली कंसंट्रेटेड HCl एसिड होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। एसिड इतना ये कंसंट्रेट होता है, समझ लीजिए कि pH जिसकी होती है 1.8 होती है, बहुत कहना चाहिए लो है pH, जिससे कि हाई एसिडिटी के चलते कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि जब एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उन्हें अल्सर और गैस प्रॉब्लम, ये सब सारी की सारी डकारे आना है, इसे बोलते हैं। रेनिन is a proteolytic enzyme found in the gastric juice and when friends and which help to the digestion milk protein and a small amount of the lipase also secreted by gastric glands, ठीक है। Various type of movement generated muscular layer, small intestine बहुत सारे movement होते हैं, ठीक। Mixing up to the food and the various secretion intestine thereby to the facilitate the digestion. Bile, pancreatic juice and the intestinal juice are to the secreted released to the into the small intestine. Pancreatic juice, bile juice are released throughout to the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains to the inductive enzyme and trypsinogen and chymotrypsinogen and pro-carboxypeptidase and the amylase, lipase, nuclease. Trypsinogen is to the activated by to the enzyme. Enterokinase secreted by to the intestinal mucosa. Okay, याद रखेंगे। Into the active trypsin and which is turned to the activate to the other enzyme into the pancreatic juice. The bile released into the duodenum and contain bile pigments and bilirubin and the bilirubin, ठीक है। अगर इनकी ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम कहते हैं इनको क्या हो जाती है, जॉइंटिस कंडीशन बनने लगती है। बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, bile salt और कोलेस्ट्रॉल इनटू द फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। याद रखना कोई भी एंजाइम नहीं होता है, भूल जाते हैं अक्सर। एंड बाइल हेल्प टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन इनटू द फैट इनटू एवरी स्मॉल माइसिल, ठीक है। मतलब फैट की बड़ी ड्रॉपलेट को छोटे में तोड़ना, यही फैट का डाइजेशन है। Bile also activate the lipase, ठीक है। And the intestinal mucosa epithelium has the goblet cells and which secrete the mucus. Secretion of the Bruch's border cells mucosa along with the secretion of the goblet cells and constitute the intestinal juice of the succus intricus. क्या बोलते हैं, succus intricus, and this juice contain the variety of enzyme like to the disaccharide जैसे maltose, ठीक है, maltase, dipeptase, lipase, nucleosides and etc. Mucous along to the bicarbonate form to the pancreas protease. Some mucosal gland जैसे हमने क्या कहा, Brunner's gland का, some mucous gland Brunner's gland and the protease, protein, proteopeptones partially hydrolyze the proteins into the chyme. Protein, peptones, proteases, trypsin, chymotrypsin, कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट अगर कोई बचा है, जैसे होता है माउथ में पाचन शुरू हो जाता है माउथ का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसका पाचन सबसे पहले शुरू होता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, याद रखेंगे हमेशा। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीजेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन की मदद से, कार्बोक्सीपेप्टिडेज की मदद से डाइपेप्टाइड में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड बन जाते हैं, स्टार्च बोलते हैं इसे हमारे, डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड। फैट आर broken down to the lipase and help to the bile into di and monoglyceride. फैट पर जो डाइजेशन होता है, फैट लाइपेज के द्वारा डाइग्लिसराइड में बदलता है। किस में बदलता है, डाइग्लिसराइड में बदलता है और मोनोग्लिसराइड बनता है।
अगर हम न्यूक्लिक एसिड वगैरह की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं, याद रखें। डाइपेप्टाइड, फिर डाइपेप्टाइड की सहायता से अमीनो एसिड बदलता है, माल्टेज ग्लूकोज बन जाते हैं, ठीक है। लैक्टोज टूटता है तो ग्लूकोज के लैक्टोज बनते हैं, सक्रोज तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका भी और ब्रेकडाउन होता है, तो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज हैं तो न्यूक्लियोसाइडेज की शुगर प्लस बेस में बदलते हैं, ठीक। डाई एंड मोनोग्लिसराइड की बात करें, लाइपेज में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, हम पढ़ेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मैक्सिमम इंटेक्शन देखो, लार्ज इंटेस्टाइन। सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस एंड विच हेल्प इन द एडरिंग टू द वेस्ट अनडाइजेस्टेड जो पोर्शन होता है, लुब्रिकेटिंग फॉर टू द इजी पासेस, बाहर निकल जाता है, ओके, याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने माउथ से लेकर के हम धीरे धीरे डाइजेशन पूरे देख रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड एंड लिम्फ इस तरह से होता है एंड कैरीड आउट टू द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कौन कौन होती हैं? पैसिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड होती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसैकेराइड लाइक टू द ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक टू द क्लोराइड, आयन एंड जनरली absorbed by to the simple diffusion. The passage of these substances into the blood depends upon to the concentration gradient. However, to the some substance like the glucose, amino acid absorbed have to carry the protein. Mechanism called the facilitator. ठीक है। Transport of a water depend upon to the osmotic gradient. वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन। देखो अगेंस्ट ताकत वहीं लगानी पड़ती है जहाँ पर हम विपरीत काम करना हो। अगर बड़े से लड़ेंगे तो ताकत ज़्यादा लगेगी, वहीं छोटा हो ताकत कम लगेगी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक टू द अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक टू द ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, दिस मैकेनिज्म। अच्छी चीज़ों को लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल बीइंग टू द इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फैटी एसिड डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते एंड दे आर टू द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं, ठीक। एंड मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये जब छोटे छोटे होते हैं तो इनको माइसिल के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के द्वारा। एंड दे आर टू द रीफॉर्म इनटू द स्मॉल पोर्शन एंड कोटेड टू द ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं उसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं, विच इज द ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, ठीक है। एंड these lymph vessels ultimately release to absorb the substance into the blood stream. Absorption of the substance takes place into the different part of the alimentary canal like to the mouth, stomach, intestine and large intestine. However, to the maximum absorption occur into the small intestine and a summary of absorption site of the absorption substance, ठीक है। ये नीचे दिया है माउथ में ड्रग कमिंग टू द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा, ये होती हैं जो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं म्यूकोसा के, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अगर स्टमक की बात करें तो वाटर है, सिंपल शुगर है एंड एल्कोहल, ये सारे हमारे कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक के अंतर्गत एब्जॉर्ब होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विजुअल ऑब्जर्व टू एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, याद रखेंगे, ओके। डाइजेशन इज completed here and final product of the digestion such as the glucose, fructose and fatty acid, cholesterol and amino acid absorbed throughout mucosa into blood stream. जितने भी प्रोडक्ट बने, चाहे वो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, चाहे वो फैटी एसिड हो, अमीनो एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, सारे के सारा जो भी
एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ टू द वाटर इनटू द मिनरल एंड ड्रग, ओके, उनका भी एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट किया। देखो कुछ बीमारी दी है यहाँ पर, जैसे इन्फेक्शन आल्सो कॉज बाय टू द पैरासाइट्स इंटेस्टाइनल लाइक टू द टैपबर्न, राउंडबर्न, थ्रेडबर्न, हुकबर्न, पिनबर्न, ओके। जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड, जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड होता है, ठीक है। एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वाइल्ड पिग, हमने पढ़ा था ना बिलिरुबिन, बिलिवर्डन। वोमिटिंग क्या है? इट इज ए इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू आउट टू द स्टमक माउथ, ठीक। रिफ्लक्स एक्शन होती है, कंट्रोल बाय टू द वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला, फीलिंग नोजिया प्रीसीड टू द वोमिटिंग, वोमिटिंग से पहले हमें नोजिया फील हो, अरुचि आती है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, एकदम जी मचलाता है। डायरिया, द abnormal frequency of bowel movement and increase the liquidity of the fecal matter, ठीक है, discharge known as the diarrhea। reduce the absorption of food, ठीक है। constipation, constipation मतलब कब्ज, in constipation the fecus are to retain within the rectum and to the bowel movement occur the irregularly in digestion. In this condition the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness. The cause in digestion are dependent inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, over the eating and spicy food। अगर स्पाइसी फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। अपच, ठीक है, तो अपच, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत बहुत कॉमन है, दोनों ही प्रॉब्लम इससे बनता है वोमिटिंग, वोमिटिंग से डायरिया, डायरिया से और बीमारियों को भी न्योता देता है। तो इस तरह से हमने छोटा छोटा सब कुछ पढ़ लिया है। वोमिटिंग के बाद बैक से रिवाइज करते चलते हैं। जॉन्डिस हमने पढ़ा है जो कि लिवर डिजीज है, माउथ में एब्जॉर्प्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ों का। स्टमक में वाटर एंड टू द सिंपल शुगर एंड एल्कोहल पूछा जाता, सबसे ज़्यादा एल्कोहल का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी कि कुछ भी हो। यहाँ पर वाटर का हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक। सोडियम, देखो जो एक्टिव पोर्शन है उसमें हमें ग्लूकोज या फिर ऐसे कोई तत्व हैं जो एब्जॉर्ब करने हैं, उनका हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, ओके। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, और यहाँ पर हमने डाइजेशन पढ़ा है, डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोसाइड एंड डाई मोनोग्लिसराइड, ओके। फैट का हमने डाइजेशन पढ़ा, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का पढ़ा है। प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज, इनका भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। गोबलेट सेल्स एंड सक्कस सेंट्रिकस बनता है, और उसके बाद में आगे स्टार्च, स्टार्च में हमने पढ़ा माल्टोज में तब्दील होता है सिलेब्री ग्लैंड के द्वारा, डिग्लूटेशन कहा था, ओके। हमने देखा था लिवर में गाल ब्लैडर होता है एंड डक्ट फ्रॉम द लिवर, पेंक्रियाटिक एंड पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये कई बार पूछी जाती है, गाल ब्लैडर की डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट होती है, ओके। secretion of the small intestine mucosa showing to the villi, ठीक है, बिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, याद रखें। सिरोसा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बस्कुलरिस, दो लेयर होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, याद रखें। जैसे स्ट्रक्चर स्टमक होता है, इसोफेगस से शुरू होता है और इसोफेगस का एंड पार्ट फंडस कहलाता है। कार्डियक और पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ज्वाइन करता है। टीथ के बारे में हमने पढ़ा, टीथ 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और
फायोडोंट 2 बार निकलते हैं। थिकोडोंट होता है जॉ में जो अटैचमेंट के आधार पर हमने क्या कहा है, थिकोडोंट कहा है। ओके, डाइजेशन इस तरह से हमने कंप्लीट किया, पढ़िए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।